ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड, इसका 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी इसमें आदेश देते हैं डेमिगॉड्स को, देवताओं को, कि अवतरित होकर के भगवान रामचंद्र को सहायता प्रदान करें। तो सहायता तो क्या है, ये वास्तव में कृपा है भगवान की। भगवान रामचंद्र सहायता के बाद बहाने उन देवताओं को मौका देना चाहते हैं कि वो सेवा करके अपना उद्धार कर सकें। तो ब्रह्मा जी इस बात को जानते हैं, तो इस प्रकार से ऑर्डर देते हैं। तो ब्रह्मा जी आज्ञा देते हैं कि आप सब लोग प्रकट होइए अपने पुत्रों के रूप में। हाँ, तो वही वानर के रूप में आते हैं। और ब्रह्मा जी बोले, मैं खुद भी मेरे पुत्र, उनके पुत्र जामवन, जो कि भगवान राम के काफी पहले आए थे, तो उनको ऑलरेडी भगवान के नाम की सेवा में भेजे। तो अब आगे वर्णन कर रहे हैं। ते तथोक्ता भगवता तत् प्रतिश्रुत्य शासनम जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानररूपिणः। The demigods were thus addressed by Lord Brahma, having accepted the order of his. The demigods generated sons in the form of monkeys as follows. तो देवताओं ब्रह्मा जी के इस प्रकार से अ, आज्ञा को प्राप्त करके वानर रूपिणा, वानर के रूप में अपने पुत्रों को उत्पन्न करते हैं भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए। और वो इस प्रकार से वर्णन है कि कौन किसके रूप में आया। ऋष्यश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगा चारणाश्च सुतान् वीरान् सस्रजूर्पनचारिणः। Great souled sages, Siddhas, Vidyadharas, snakes, and Charanas gave birth to heroic sons in the form of forest dwelling monkeys. तो महान ऋषि लोग भी सिद्ध, विद्याधर और नाग लोगों के जो पावरफुल स्नेक्स हैं और चारणस, ये सब जन्म दिए अपने पुत्रों को, बहुत ही पावरफुल पुत्रों को, मंकी के रूप में, वानर के रूप में। भगवान के वानर की सेना अगर आप सुनेंगे तो भाई मतलब आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कितनी संख्या में वानर की सेना थी भगवान की। हाँ, ये सारे उस इतनी संख्या तो आज के भौतिक समाज में लोग कल्पना भी नहीं कर सकता है। इतनी संख्या, वो आएगा बाद में, तब चर्चा किया जाएगा। वानरेन्द्रं महेन्द्राभम् इन्द्रो वालिनम् ऊर्जितं सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः। तो इसमें से जो मुख्य कुछ वानर सेना में मुख्य हुए, जो उनका वर्णन अभी यहाँ पे किया जा रहा है। इंदिरा gave birth to the strong king of the monkeys, Vali, who shone like the Mahendra hill. And Surya, the best of those who radiate heat, gave birth to Sugriva. तो इंद्र जो है, इंद्र के पुत्र के रूप में आए वाली, बहुत शक्तिशाली थे वाली। और सूर्य के पुत्र के रूप में आए सुग्रीव। तो वाली और सुग्रीव, ये इसका भी बहुत बड़ा कथा है कि कैसे ये प्रकट हुए। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे आते हैं। वाली बहुत पावरफुल। हाउ कैन इट बी सेड दैट वाली वॉज बॉर्न टू असिस्ट लॉर्ड रामा? ये एक प्रश्न उठता है, क्योंकि पिछले श्लोकों में तो ब्रह्मा जी बोले कि आप देवता, आप सब वानर के रूप में अपने पुत्रों को प्रकट करिए भगवान राम की को सहायता करने के लिए उनकी लीला में। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम ही आ रहा है वानर इंद्रम, यानी किंग ऑफ मंकीज वाली। महेंद्र अभम, इंद्रजा, इंद्र
इंद्र, इंद्र के द्वारा वालिनम ऊर्जिता, वाली का जन्म हुआ। तो वाली तो शत्रु के रूप में था, भगवान राम की सेवा के असिस्ट कैसे किया लीला में? आफ्टर ऑल ही वॉज किल्ड बाय रामा। सो बिकॉज का कारण है, बिकॉज ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इन असिस्टिंग रामा बाय गिविंग बर्थ टू अंगद। अंगद के, उनके पुत्र के रूप में वो भगवान राम को सहायता की है। और जाते जाते अंगद को ये इंस्ट्रक्शन भी दिए राम का को सहायता करने के लिए। If Wali would not have taken birth, there would not have been the assistance of all the monkeys. Because of Wali's enmity with Sugriva, Rama got the assistance of the monkeys through his friendship with Sugriva. If Rama had become a friend of Wali, Ravana would have returned Sita back in a moment. Therefore, Wali assisted Rama through Rama's friendship with Sugriva. तो ये वाली का रोल था। वाली इस प्रकार से सहायता की, एक तो अपने पुत्र को प्रदान किया भगवान रामचंद्र को सेवा के लिए, और साथ ही साथ में वाली के कारण ही सुग्रीव जो है जब कष्ट में आए तो सुग्रीव से मित्रता करके भगवान राम ने सुग्रीव को जब उनका राज्य वापस प्रदान किया, तो सुग्रीव सारी वानर सेना को भगवान रामचंद्र के सहायता में लगा देते हैं। दूसरा ये भी। और तीसरा रीजन कि अगर वाली भगवान राम के शत्रु में के रूप में नहीं होते, मारे नहीं जाते भगवान राम के द्वारा, अगर मित्रता हो जाती, तो फिर रावण जो है युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं होता, वो तुरंत सीता माता को ला करके रिटर्न कर देता। तो वहां पे फिर रावण का वध नहीं हो पाता, जो एक पर्पस था भगवान रामचंद्र के अवतरित होने का। क्योंकि वाली बहुत पावरफुल था, रावण को भी हरा सकता था, हरा देता था। इसलिए अगर वाली का मित्रता राम से हो जाता तो रावण जान जाता कि अब मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो सीता माता को रिटर्न भी कर सकता था। इस प्रकार से वाली भगवान के अगेंस्ट में जाकर के इस प्रकार से सहायक ही बना उनकी लीलाओं को संपादित करने के लिए। बृहस्पतिस्त्वजनयत्तारं नाम महाहरिं सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्तं अनुत्तमम्। Brihaspati gave birth to a great monkey named Tara, who was unrivaled in intelligence among the chiefs of all monkeys. तो तारा नाम के बंदर को, वानर को बृहस्पति जन्म देते हैं, जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे। अब बृहस्पति के पुत्र हैं, बृहस्पति खुद इतने बुद्धिमान है, स्कॉलर हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो उनके पुत्र होने के कारण तार भी जो है बड़े बुद्धिमान थे। और ही वॉज द चीफ अमंग ऑल द मंकीज, चीफ्स ऑफ ऑल मंकीज। सर्व वानर मुख्यानाम बुद्धिमंतम अनुत्तमम, सभी मुख्य बंदरों वानरों में भी बुद्धिमान थे। तारा वॉज अनराइवल्ड इन इंटेलिजेंस सिंस ही वॉज द सन ऑफ बृहस्पति। बृहस्पति के, दिस तारा इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद तारा द वाइफ ऑफ वाली। तो तारा और तार अलग अलग है। यहाँ पे बृहस्पति पुत्र तार है, तारा वाली की वाइफ का नाम था। धनदस्य सुतः श्रीमान वानरो गंधमादनः विश्वकर्मा तु अजन्यन नलम नाम महाहरिम। द प्रॉस्परस मंकी गंधमादन वॉज द सन ऑफ कुबेरा। गंधमादन नाम के जो वानर थे वो बड़े समृद्ध थे, क्योंकि कुबेर के पुत्र हैं तो समृद्ध थे, ऐश्वर्य, द ट्रेजर ऑफ द डेमी गॉड्स। और विश्वकर्मा गेव बर्थ टू द ग्रेट मंकी नेम नला। और विश्वकर्मा के पुत्र हुए नल, इसीलिए विश्वकर्मा आर्किटेक्ट हैं, तो उनके पुत्र नल ही जो है ब्रिज बनाने में सबसे मुख्य योगदान उनका होता है। सो नल वॉज ग्रेट सिंस ही वॉज एक्सपर्ट इन कंस्ट्रक्शन फॉर ऑल पर्पसेस। तो बृहस्पति के पुत्र होने के कारण उनके अंदर भी ये गुण थे, कंस्ट्रक्शन करते थे, और जो है वो जो ब्रिज बनाने के लिए भी काफी सहायक हुए। पावकस्य सुतः श्रीमान् नीलो अग्नि सदृश्य प्रभा तेजसा यशसा वीर्यात् अतिरिच्यत वानरान्। Agni's son, the handsome Nila, had an effulgence like that of Agni। और अग्नि के पुत्र नील जिनका नाम था, वो बड़े ही सुंदर थे, और उनका जो तेज था अग्नि के समान ही था। He outshone the monkeys in terms of prowess, fame and strength। तो सभी मंकियों में वो काफी शक्तिशाली और प्रसिद्ध और शक्ति से प्रचुर थे। ये सब एक एक, ये जो वानर का नाम बताया जा रहा है ना, या एक एक सफिशिएंट थे, पर्याप्त थे रावण उनकी पूरी सेना को सहित जो है हराने के लिए, इतने पावरफुल थे। रूप द्रविण संपन्ना अश्विनौ रूप सम्मतौ मैदम च द्विदम चैव जनयाम आसतु स्वयं। The two Aswini Kumaras, who were endowed with the wealth of beauty and hence famous for their beauty, generated from their minds Mainda and Dvida.
तो ये अश्विनी कुमार भी देवता है, ये फिजिशियन है एक्चुअली, देवताओं के डॉक्टर्स हैं। तो ये भी काफ़ी सुंदर और फेमस हैं फॉर देयर ब्यूटी। तो इन्होंने दो पुत्रों को प्रकट किया अपने मन से, वानर, दो वानर पुत्रों को। एक का नाम था महिंदा और एक दूसरे का नाम था दुविधा। ये दुविधा के बारे में आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को। दुविधा वानर थे, भगवान रामचंद्र की सेना में भगवान रामचंद्र के भक्त थे। लेकिन हाँ, इनके हृदय में लक्ष्मण के प्रति जो है सम्मान का भाव नहीं था। और यही कारण है कि ये दुविधा लक्ष्मण के प्रति अपराध करने के कारण ये गलत संगति में फंस जाते हैं और फिर ये असुर बन जाते हैं। और इन्हीं असुर का फिर बाद में भगवान बलराम के द्वारा वध होता है। तो रामलीला में ये वानर सेना थे, भगवान रामचंद्र की तरफ से युद्ध किए थे और राम के भक्त थे। लेकिन लक्ष्मण के विरोधी होने के कारण, लक्ष्मण को पसंद नहीं करते थे, तो इस अपराध के कारण उनको जो है गलत संगति प्राप्त हुई। और उसके कारण वो इतने बिगड़ गए कि असुर बन गए। और फिर फाइनली यहाँ तक ऐसी स्थिति हो गई, भगवान बलराम के प्रति अपराध किया। वही लक्ष्मण जब बलराम के रूप में आए तो उनके प्रति जब अपराध किए तो भगवान बलराम उनको वध कर देते हैं। तो ये एक शिक्षा है कि लक्ष्मण रिप्रेजेंट करते हैं गुरु को और भगवान राम स्वयं भगवान हुए। तो अगर भगवान का भी कोई भक्त होगा लेकिन गुरु के प्रति अगर अपराध करता है तो भगवान भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं और वो बैड एसोसिएशन में जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे भगवान का कोई अपराध कर देता है लेकिन अगर लक्ष्मण या नित्यानंद प्रभु बलराम की कृपा को प्राप्त कर लेता है तो वो बच जाता है। जैसे नित्यानंद प्रभु के एक सेवक हुए काला कृष्ण दास। तो चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट बन के वो गए थे साउथ इंडिया में। लेकिन वो फिर भट्टाचार्यों के प्रभाव में आकर के वो जो है बिगड़ गए या डेविएट हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु गए और उनको बचा के तो ले आए, छुड़ा लाए उनसे, भट्टाहारियों से। भट्टाहारियों की स्त्रियां जो थी उनको आकर्षित कर ली थी, तो फंस गए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जाकर के बचा के लेके आए और वापस नित्यानंद प्रभु के पास ला करके उनको सौंप दिया। बोले अब इसको मेरे साथ कभी मत भेजना, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिकली रिजेक्ट कर दिए थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु के वो सर्वेंट थे, नित्यानंद प्रभु उनको आश्रय दिए और इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु फाइनली उनको अपनी सेवा में लगा देते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि अगर कृष्ण जी किसी को त्याग देते हैं तो अगर गुरु उसको शेल्टर देते हैं, आश्रय देते हैं, तो भी फिर उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन अगर गुरु किसी को त्याग दिए, कृष्ण उसको शेल्टर नहीं दे सकते हैं या दे भी दिए तो उसका उद्धार नहीं होगा। कृष्ण का कितना भी भक्ति कर ले तो उद्धार नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दुविध के एग्जाम्पल से मान प्राप्त होता है। ये अश्विनी कुमार के ही पुत्र थे। वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरं, स सरभं जनयामास परजन्यस्तु महाबलम्। Varuna gave birth to the monkey named Sushena. Parjanya, the presiding deity of rain, gave birth to Sarabha of great strength. तो वरुण देव जन्म दिए सुषेण नाम के वानर को। और परजन्य जो है वर्षा के देवता हैं, उन्होंने सरभ जो बहुत पावरफुल था ऐसे वानर को जन्म देते हैं। इस प्रकार से अब फाइनल ये आखिरी श्लोक करेंगे। हनुमान जी का वर्णन आ गया है, इसी का मैं इंतजार कर रहा था। ये पे फिर एंड करेंगे। मारुतस्यात्मजः श्रीमान् हनुमान् नाम वानरः, वज्र संहन्नोपेतो वैन्नतेयः समो जवे, सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवान अपि। हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं। द सन ऑफ वायु, वायु के पुत्र, द मंकी नेम श्रीमान हनुमान, was endowed with a body as unbreakable as the lightning, equal in speed to Garuna. He was intelligent and strong among all the chief monkeys. यानी वानर मुख्य, मान्य वानर मुख्य के रूप में बोल सकते हैं हनुमान जी। हाँ, तो यहाँ पे हनुमान जी के बारे में बताया जाए, वायु के पुत्र हैं और उनका जो शरीर था वज्र के तरह, वज्र की तरह शरीर था उनका। और शरीर है हनुमान जी का, वज्र की तरह शरीर है। और स्पीड में, गति में गरुड़ की तरह स्पीड है उनकी, हनुमान जी की। और बड़े बुद्धिमान हैं। और शक्ति में सारे प्रमुख मंकियों में भी वो ज्यादा शक्तिमान है। तो ये बाहरी रूप से एक्सटर्नल क्वालिटीज बताया गया है। लेकिन हनुमान जी विशेष रूप से वानर मुख्य हैं, सभी वानरों में सबसे चीफ हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र के प्रति उनके हृदय में शुद्ध भक्ति है। उनके जैसे जो दासत्व की जो भक्ति है, सारे वानर दास हैं राम जी के। सुग्रीव जो है वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में थे, लेकिन सारे वानर जो है सेवा में लगे हुए, लेकिन उसमें से सबसे चीफ जो है हनुमान जी हैं।
Though Lord Rudra was requested by Lord Brahma to generate a son, because of his partiality towards the Rakshasas, Ravana, he did not do so. तो रुद्र भगवान डायरेक्टली नहीं किए, हाँ, क्योंकि रावण उनके भक्त थे, तो इसलिए डायरेक्ट पुत्र को नहीं उत्पन्न की। लेकिन हनुमान जी वास्तव में रुद्र के अंश माने जाते हैं, तो इनडायरेक्ट वायु के माध्यम से भगवान शिव हनुमान जी को प्रकट करते हैं, इसलिए बड़े पावरफुल थे हनुमान जी, दोनों का कॉम्बिनेशन। ये शिव जी के भी अंश थे और वायु के भी पुत्र हुए, तो उनका भी गुण है, तो ये दोनों कंबाइंड होकर के अत्यधिक शक्तिशाली, बलवान और भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में हनुमान जी कार्य किए। ओके, तो यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब रावण बाली से अगर मित्रता होती राम जी की, तो रावण युद्ध न करते। लेकिन रावण को तो उस समय युद्ध नहीं करना चाहिए था जब बाली को राम ने मार दिया। तब तो रावण को डर हाँ जाना तो चाहिए कि जब बाली हमें मार सकता हाँ, था, यस, तो रावण और का बुद्धि जो है बाली को भ्रष्ट राम हो ने। गया है, इसलिए नहीं समझ पाया होगा। क्योंकि रावण सोचा कि ये तो राम जी तो वानर वाली को तो छुप के मारे हैं ना। हाँ, और वो सोचा कि वो ये यही सोचा होगा कि राम जी तो वाली को छुप के मारे हैं, और अगर सामने से इसलिए नहीं मारे क्योंकि नहीं मार पाते, तो राम को मैं हरा सकता हूँ, परास्त कर सकता हूँ, इसलिए वो कॉन्फिडेंट था, उसको संशय नहीं हुआ। जब बाली जी अ, सूर्य के पुत्र थे ना। वाली हाँ, वाली सूर्य के नहीं, सूर्य के पुत्र सुग्रीव हैं, वाली इंद्र के सुग्रीव। पुत्र हैं। हाँ, इंद्र के पुत्र थे, और सुग्रीव इंद्र इसके सूर्य के पुत्र थे। तो हाँ कृष्णावतार में उल्टा हुआ था ना। कृष्णावतार में इंद्र के पुत्र को मतलब अर्जुन को साथ में लिया था, और सूर्य पुत्र हाँ को उन्होंने सजा दी थी, मतलब कर्ण को। हाँ हाँ, ये